बृहस्पतिर्दधातु। ओम। सबको सादर नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि सांख्य शास्त्र में वर्णित ईश्वर का स्वरूप कैसा है, चेतन तत्व का स्वरूप कैसा है। उसमें महाभारत इत्यादि के हमने प्रमाण दिखाए थे तथा वेद मंत्र भी थे। तो अब इस विषय पर तैत्तिरीय आरण्यक, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद से संबंधित है, इसके कुछ प्रमाण दिखाते हैं, फिर अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। तैत्तिरीय आरण्यकार महर्षि तित्तिर लिखते हैं, सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवमक्षरम परमम प्रभुम। कहते हैं सहस्र शीर्षम, हे साधक, यहाँ सहस्त्र का अर्थ संख्या विशेष नहीं, जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा में आता है तो वहां सहस्त्र का अर्थ संख्या विशेष नहीं लेना है। किसी भी व्याख्याकार ने सहस्त्र जहां भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है वहां संख्या विशेष नहीं लिया है, अपितु अनंतता है। बहुसंख्यातवाची आप ले सकते हैं अथवा अनंत ले सकते हैं। सभी जीवों के शीर्ष में जो चेतना के रूप में विद्यमान है वही क्या है, नारायण है, वही क्या है, परमात्मा है। देवम, देव शब्द दिव धातु से है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना, जो स्वयं प्रकाशित है और जिससे सबको प्रकाश ज्ञान मिलता है, वह क्या है, देव है। तो देव ईश्वर भी है और देव हमारे जड़ तत्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वह भी हमें प्रकाश देते हैं अथवा कुछ भी देते हैं। जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, पृथ्वी पे हम रहते हैं, अन्न जल इत्यादि मिलता है, तो जड़ तत्व इसलिए देव कहलाते हैं। और परमेश्वर किस लिए देव हैं, क्योंकि उनके सानिध्य से हमें मोक्ष मिलता है, उनके सानिध्य से हमें ज्ञान मिलता है, उनके सानिध्य से ही हमें कर्मों का फल मिलता है, इसलिए वह क्या है, देव है। कहते हैं विश्वानम, विश्व अन, सबको जानने वाला और धारण करने वाला। नारायण केवल सृष्टि करता ही नहीं, सबके अस्तित्व का धारण करता भी है। विश्व संभुवम, कहते हैं वह जो केवल सृष्टि करता ही नहीं अपितु सृष्टि को सुख, पोषण और कल्याण भी देता है। शंभु का अर्थ कल्याणकारक है, यहाँ जो शंभु आया है, ठीक है, तो इसका अर्थ कल्याणकारक होता है। शिव का अर्थ, शंभु का अर्थ, वो सब कल्याणकारक में आ जाएगा। तो कहते हैं कि विश्व, पूरे विश्व का, शंभु कल्याण करता है, पोषण करता है, सुख देता है, और विश्व से संबंध होने पर यह ईश्वर के उस रूप को दर्शाता है जो सब जीवों के जीवन में सुख और पोषण का हेतु है। आगे कहते हैं अगला विशेषण, विश्वम नारायणम। यहाँ उपनिषद स्पष्ट कहता है कि संपूर्ण विश्व नारायण का ही रूप है। अच्छा, नारायण का ही रूप कह दिया, इसका यह मतलब नहीं कि वो नारायण का ही रूप है या परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हो गया, ऐसा नहीं। नारायण का रूप कहने का अर्थ है कि नारायण ने ही सृष्टि रचा है, परमेश्वर ने ही सृष्टि रचा है, ठीक है। परमेश्वर की सत्ता से ही सृष्टि जो है वर्तमान है। परमेश्वर यदि नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रहेगी, इसलिए कहा गया है सृष्टि क्या है, नारायण का ही रूप है। अगला विशेषण कहते हैं अक्षरम। अक्षरम का क्या अर्थ होता है, जो कभी क्षर को प्राप्त ना हो, अथवा क्षर का अर्थ क्या होता है, नष्ट ना हो। अब नष्ट के आगे हमने नकारात्मक वाक्य लगा दिया अ, तो क्या हो गया, जो कभी नष्ट ना होता हो, परिवर्तनशील और विनाश के अधीन ना होना, यही क्या है, अक्षरता है। प्रकृति के विकार नष्ट होते हैं, अब जो मूल प्रकृति है वह भी क्या है, अक्षर है, वह भी नष्ट स्वभाव वाली नहीं है। जो सत्वरजतम है वो नष्ट नहीं होते, लेकिन प्रकृति के विकार तो नष्ट होते हैं, यह तो सब देखते हैं। परंतु नारायण क्या है, वह शाश्वत है, परम, अन्य सभी तत्वों से ऊपर है, सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वह सबसे परम है, सबसे महान है, इसलिए वह सबसे परम है। प्रभु कहते हैं सबका स्वामी, जिसके आदेश पर सब चलता है, जिसके अधीन सब कुछ है, उसी के आदेश से प्रकृति क्या करती है, विकृत होती है, उसी के आदेश से प्रकृति सृष्टि बनाती है, इसलिए वह सबका क्या है, प्रभु है। अगला मंत्र है
विश्ववः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्ताद्विश्वमुपजीवति। कहते हैं विश्ववः, वह धातु का अर्थ धारण करना, पोषण करना है। ईश्वर केवल सृष्टि का रचयिता ही नहीं, उसका आधार और धारक भी है। जैसे बिना आधार के भवन खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना ईश्वर के सत्ता के यह जगत टिक ही नहीं सकता। ठीक है। अगला कहते हैं प्रकृति परम, प्रकृति जीव और अन्य सभी तत्वों से ऊपर। यह परम शब्द पिछले मंत्र में भी आया था। अन्य सभी तत्वों से ऊपर है, किसी के अधीन वह नहीं है। नित्यम, इसका अस्तित्व क्या है? काल से परे है। ईश्वर क्या है? कालातीत है। यह न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होते हैं, इसीलिए उसे कालातीत कहा जाता है। अगला कहते हैं विश्वम नारायणम हरिम, कि जो हम विविध रूपों में जगत को देखते हैं, वास्तव में वह नारायण से ही व्याप्त है। नारायण क्या है? सर्वव्यापक है, एक एक कण में व्यापक है। अगला कहते हैं विश्वमेवेदं पुरुषः, यह संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत उसी पुरुष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जुड़ा कैसे है? व्यापकता के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका वैसा अर्थ नहीं लेना है जैसा अद्वैत के कुछ संप्रदाय लेते हैं। जुड़ा हुआ का अर्थ व्यापकता से है। तद विश्वम उपजीवती, यही ईश्वर जो है क्या है? इस जगत को जीवन देता है। मुपजीवती कह रहे हैं तद विश्व, यह जो तद विश्व है, मुपजीवती, ईश्वर के कारण ही जीता है। ईश्वर ही इसको जीवन देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे नियमबद्ध रखता है। ईश्वर ना हो तो सब भंग हो जाएगा। अगला मंत्र है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम। कहते हैं जैसे एक नगर का अधिपति उसके सभी कार्यों का नियामक होता है, वैसे ही यह नारायण संपूर्ण विश्व का नियामक और पालक है। पति का अर्थ स्वामी रक्षक भी होता है, इसलिए वह क्या है? पालक है। आत्मेश्वरम, केवल जड़ प्रकृति का ही नहीं बल्कि चेतन जीवात्माओं का भी वह क्या है? ईश्वर है। यह दिखाता है कि जीव और ईश्वर क्या है? भिन्न सत्ता है, एक नहीं है। शाश्वतम, समय के तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य से परे सदा रहने वाला। अभी हमने कालातीत बताया था, यहां भी आ गया। समय के तीनों काल से परे है वह, कालातीत है वह। शिवम, शिव का क्या अर्थ होता है? कल्याणकारी, जो स्वभाव से ही क्या है? कल्याणकारी है, जिससे केवल मंगल का ही प्रचार होता है। वह जो ईश्वर हमें जन्म देता है वह भी कल्याण के लिए ही, हमारे कल्याण के लिए ही जन्म देता है। हमको मोक्ष हो जाए इसलिए ही हमको जन्म देता है, इसलिए वह हम पर कल्याण ही करता है, दया ही करता है। अच्युतम, जो अपने स्वरूप गुण और सामर्थ्य से कभी च्युत नहीं होता। अच्छा, यह गुण जो है अच्युत जो है, इसका क्या अर्थ होगा? परमेश्वर का क्या गुण है कि वह शरीर धारण नहीं करता? कुछ उसके नियम है ना, कि शरीर धारण नहीं करता या वो स्वयं सृष्टि नहीं बनता, तो इन सब से वह च्युत है। वह कभी ये कार्य करता ही नहीं है जो अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना हो, जिसकी मर्यादा बंधी हुई हो। जैसे भगवान श्री राम हो गए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। वैसे ही ईश्वर को अच्युत कहा गया है। कहते हैं अपने गुण और सामर्थ्य से कभी वह च्युत नहीं होता, उसके विरुद्ध कभी नहीं करता है। कहते हैं नारायणम, सब जीवों का मूल आश्रय और आधार, महाज्ञेयम, जिससे जानना ही सबसे महान ज्ञान है। क्यों महान ज्ञान है? क्योंकि यही ज्ञान जीव को क्या करता है? मोक्ष देता है। विश्वात्मानम, जो संपूर्ण जगत में आंतरिक रूप से स्थित है, व्यापक है, जैसे आत्मा देह में स्थित रहती है। परायणम, वह जहां सब साधनाओं का अंत होता है, परम गंतव्य और अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर ही है। जगत को तो अनृत कहा जाता है। अनृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जगत विकारवान है, परंतु परम सत्य क्या है? परम सत्य ईश्वर है।
नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः इति। कहते हैं नारायणम परम ब्रह्म तत्वम, यहाँ ब्रह्म तत्व का अर्थ है वह सत्य जो काल स्थान और वस्तु की सीमाओं से परे है। उपनिषद कहती है वही क्या है, नारायण है। नारायणः परः, परः शब्द 3 बार आया है जो अनन्यता और सर्वोच्चता की पुष्टि करता है। इसका भाव यह है कि अन्य कोई तत्व नारायण से बड़ा नहीं है, नारायण से कोई महान नहीं है, नारायण से कोई सूक्ष्म भी नहीं है। नारायणः परो ज्योति, कहते हैं यहाँ ज्योति भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश है। नारायण के सानिध्य से ही जीवात्मा में आध्यात्मिक प्रकाश होता है। वह चेतना जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, यह ज्योति आत्मा में स्वयं प्रकाशित रहती है। आत्मा नारायण पर, सभी जीवों का आंतरिक साक्षी चेतना और प्राण स्वरूप वही नारायण है। यहाँ भी मूल मंत्र में ही जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न भिन्न बताया गया है। क्या कह रहे हैं, आत्मा नारायण पर, जो आत्मा का भी क्या कहते हैं परमात्मा हो, उसे क्या कहते हैं, नारायण कहते हैं, अथवा परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। अगला मंत्र है यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थितः। कहते हैं यच्च किंचित जगत सर्वम, यह जो संपूर्ण जगत हमें दृश्य हो रहा है, अथवा जो भी जगत हम सुनते आ रहे हैं, जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि यहाँ पे ये गैलेक्सी खोज ली, यहाँ पे ये गैलेक्सी खोज ली, जबकि है तो हम तो केवल सुन रहे हैं, हमने देखा तो है नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो हम जगत देख रहे हैं अपनी आंखों से और जो हम किसी से सुन रहे हैं, आगे कहते हैं अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, उस सब सुने हुए और देखे हुए जगत, भीतर हृदय आत्मा में और बाहर जगत आकाश दिशा, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां नारायण न हो। व्याप्त नारायण स्थितः, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी असंग है, वैसे ही नारायण सर्वत्र व्यापक होकर भी अपने स्वरूप से अचल नित्य और असंग है। यही जो असंगता है यही गीता के एक श्लोक में बताई गई है, जहां परमात्मा को अकर्ता बोला गया। क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो वो सभी जीवात्माओं के शरीर में भी व्यापक रहता है, लेकिन उससे क्या रहता है, वह असंग रहता है। अगला मंत्र है अनंतम अव्ययम कविं समुद्रे अंतम विश्व संभुवम पद्म कोश प्रतीकाशम हृदये चाप्यधोमुखम। यह भी तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है। इसमें तैत्तिरीय आरण्यकार महर्षि तित्तिर परमात्मा का स्थान बता रहे हैं कि वह परमात्मा कहाँ खोजने पर मिल सकता है। कहते हैं अनंतम, यह ध्यान के प्रारंभ में ईश्वर की अनंतता का स्मरण कराता है। अनंतता यहाँ केवल स्थान में नहीं बल्कि शक्ति, गुण और अस्तित्व तीनों में है। अव्ययम, जो समय और परिवर्तन से अप्रभावित है, प्रकृति के सभी विकार बदलते हैं, परंतु ईश्वर क्या है, अविनाशी है। कविम, सर्वज्ञ, कवि शब्द का वेदों में अर्थ केवल कवि या काव्यकार नहीं बल्कि सर्वज्ञ मुख्यतः होता है, जो सबको सब समय में यथार्थ जानता है। समुद्र अंतम, ध्यान के योग में जब हम कह रहे हैं कि समुद्र अंतम, ध्यान के योग में हृदय को हृदय समुद्र कहा गया है। इस समुद्र के अंत में ईश्वर का ध्यान स्थल है, गूढ़, अगाध और सीमाहीन। आगे कहते हैं विश्व संभुवम, वह केवल ज्ञाता ही नहीं बल्कि कल्याणकर्ता भी है। उसकी उपस्थिति से ही विश्व में मंगल और जीवन है। अगला कहते हैं वह कहाँ रहता है, तो कहते हैं पद्म कोश प्रतीकासम। योग शास्त्र में हृदयस्थ चैतन्य स्थान को उल्टे कमल की कली के समान कहा गया है, क्योंकि उसकी पंखुड़ियां ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती हैं। हृदये चाप्यधोमुखम, ईश्वर का ध्यान हृदय मध्य में, जहां यह अधोमुख कमल स्थित है वहां करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए, कहते हैं जो हृदय है वहां एक कमल के समान कोई चीज है, उसकी पंखुड़ियां ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई है। ठीक है, वह जो कमल के समान कली कहा गया है उसकी पंखुड़ियां क्या है, ऊपर से नीचे की ओर थोड़ी सी झुके हुई है। फिर कहते हैं हृदय चाप्यधोमुखम, ईश्वर का ध्यान वह जो हृदय है। ठीक है, यह जो दोनों क्या कहते हैं फेफड़े हैं,
इसके बीच में, इसके एकदम बीच में आइए, उसके थोड़ा सा नीचे एक खाली स्थान है, वहीं पे वह कमल के समान झुकी हुई पंखुड़ियां हैं, वहीं पे ध्यान करने से ईश्वर मिल सकता है। यह हो गया ईश्वर विषय। आगे क्रम दीपिकाकार पुनः व्याख्या करते हैं। यहाँ पे क्रम दीपिकाकार भगवान पंचसिक का एक श्लोक देते हैं, लिखते हैं, पंचविंशति तत्वज्यो यत्र कुत्राश्रमे रतः जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। कहते हैं चाहे कोई सन्यासी हो, गृहस्थ ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ, वह जिस किसी आश्रम में रहता हो, सिर पर जटा धारण करे, मुंडित रहे अथवा केवल चोटी रखे, यदि वह सांख्य दर्शन में वर्णित 25 तत्वों का सिद्ध विद्वान है और प्रकृति पुरुष के भेद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर चुका है, तो वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके लिए जन्म मरण के बंधन तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदैविक इन तीनों प्रकार के दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान पंचसिक ने स्पष्ट कहा, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में रहता हो, यदि उसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आजकल एक नवीन मत चला है जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं, केवल सन्यासी को ही मोक्ष होगा। यह मत सर्वथा गलत है, ऋषियों के विरुद्ध है। मोक्ष किसी भी आश्रम में रहते हुए हो सकता है। मोक्ष के लिए हमें क्या चाहिए? मोक्ष के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य आप किसी भी आश्रम में रहते हुए धारण कर सकते हैं, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो। और वैराग्य के बाद जब समाधि लगा के हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मोक्ष तो वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए किसी आश्रम विशेष की व्यवस्था नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप सन्यासी होते हैं तो आप जगत की जो संपूर्ण द्वंद्वता है उससे मुक्त हो जाते हैं, तो सन्यासी के लिए मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। गृहस्थ के लिए मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि वह परिवार से, समाज से बंधा होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि गृहस्थ को मोक्ष नहीं हो सकता। सन्यासी के लिए सरल है ना। इसलिए शास्त्र में सन्यास आश्रम को मोक्ष आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि वह सरलता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ के लिए कठिन है, गृहस्थ जगत में फंसा रहता है। लेकिन यदि वहां भी वह वैराग्य को धारण कर ले, समाधि, सुसुप्ति इत्यादि से ईश्वर साक्षात्कार करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः मोक्ष में आश्रम का कोई नियम नहीं है। इसमें एक वेदांत का सूत्र भी है, अभी मुझे स्मरण नहीं है, बाद में किसी कक्षा में बताएंगे। आगे लिखते हैं, अत्राह पुरुषः किम कर्ता अकर्ता वेति, यदि कर्ता पुरुषः स्यात् तदा शुभानि कुर्यात्, ननु वृत्तित्रयम् लोके दृष्टम् पुरुषस्य ततः किम गुणानाम कर्तृत्व सिद्धा। इसके बाद गीता के 2 श्लोक देते हैं क्रम दीपिकाकार। उसमें नहीं, ये गीता के श्लोक नहीं है, क्षमा कीजिएगा, ये संभवतः पंचशिखाचार्य के श्लोक है। गीता के श्लोक आगे आएंगे। लिखते हैं, धर्माख्यम सौहितम यम नियम विषय यम नियम यम यम नियम निषेवणम प्रख्यानम ज्ञान ऐश्वर्य विरागाः प्रकाशन नीति सात्विकी वृत्ति रागः क्रोधो लोभः परिवादो अति रौद्रता तुष्टिः विकृता कृति पारुष्यम प्रख्यातैसा तु राजसी वृत्ति प्रमाद विषादा नास्तिक्यम स्त्री प्रसंगिता निद्रा आलस्यम नैघृण्य मशौचमिति तामसी वृत्ति एतद् वृत्तित्रयम् दृष्ट्वा लोके गुणानाम कर्तृत्व सिद्धमिति चाकृता पुरुषो सिद्धे भवति। कह रहे हैं, यहाँ जो मूल इनका भाव है वह कह रहे हैं कि भाई, कहा जाता है पुरुष करता है अकर्ता है, लेकिन किस दृष्टि से हम उसको क्या कहते हैं, पुरुष को अकर्ता सिद्ध करें? तो कहते हैं जो गुण होते हैं, सात्विकी वृत्ति जैसे सत्व, रज और तमस हो गए, कह रहे हैं इनके द्वारा ही हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो होता है, राग, क्रोध, लोभ, यह सब किसके द्वारा होता है? यह सब गुणों के द्वारा होता है। अतः
गुण ही करता है, पुरुष नहीं। यहाँ जो ये पुरुष को अकर्ता बोल रहे हैं, यह दूसरी दृष्टि से बोल रहे हैं। कर्म कर्म तो पुरुष ही करता है, कर्म तो पुरुष के प्रेरणा से ही होता है, परंतु जो यह सब राग क्रोध लोभ परिवाद रौद्रता इत्यादि जो होता है, यह गुणों के विषमता के कारण होता है। जैसे सत्व गुण किसी में अधिक है तो ज्ञानी हो जाएगा, किसी में तमस अधिक है तो वो प्रमादी हो जाएगा, उसमें नास्तिकता हो जाएगी, स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा, स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित अधिक होंगी, आलस्य होगा। तो ये तम गुण के कारण ये पुरुष में आता है। तो इस कारण गुणों में कर्तृत्व तो सिद्ध हो जाता है, और इस कारण से पुरुष अकर्ता कहलाता है। परंतु प्रेरणा किसके द्वारा मिलती है किसी भी कर्म को करने के लिए? वह चेतना से ही मिलती है। अतः पुरुष क्या है? कर्ता भी है, अकर्ता भी है और कर्ता भी है। आगे यह जो इन्होंने सात्विकी और तामसी इत्यादि वृत्तियां बताई हैं, इनकी हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। कहते हैं धर्माख्यम सौहितम यम नियम निषेवणम प्रख्यानम ज्ञान ऐश्वर्य वै विरागा प्रकाशमान मिति। सात्विकी वृत्ति कह रहे हैं। सात्विकी वृत्ति क्या है? कहते हैं वे समस्त कार्य जिन्हें धर्म का नाम दिया जाता है, जो सबके हित कल्याण और सौहार्द के भाव से किए जाते हैं। यम और नियमों का श्रद्धापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक पालन, सदा उत्तम ज्ञान की चर्चा और प्राप्ति में संलग्न रहना, आध्यात्म ज्ञान के प्रति गहन रुचि रखना, अपने मन को कभी भी हीन भावना, अवसाद या उदासीनता से आच्छादित न होने देना, सदैव उदात्त, सक्रिय और पवित्र भावनाओं को विकसित होने का अवसर देना, सांसारिक विषयों के प्रति अनावश्यक आसक्ति से रहित रहकर वैराग्य की भावना से कार्यों में प्रवृत्त होना, और प्रत्येक कार्य को सत्य, निष्कपटता तथा पारदर्शिता के साथ करना, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि से सदा दूर रहना, ये सभी सात्विक गुणों के अंतर्गत आते हैं। कह रहे हैं जब किसी पुरुष में, किसी के शरीर में जब सत्व गुण की अधिकता होती है तो यह सब गुण उत्पन्न होते हैं। इन सब गुणों में उसका मन लगता है, वह छल कपट से दूर होता है, वह निष्कपट हो जाता है, वह सबके लिए कल्याणकारक हो जाता है, जगत के लिए कल्याणकारक हो जाता है। यम नियम में उसका मन लगता है। व्यवहार में ऐसे कार्यों का निरंतर आचरण सत्वगुण के प्रभाव और प्रभा या का प्रत्यक्ष परिमाण है। कहते हैं यम नियम का सेवन क्या है? जीवन को उच्चतम और उन्नत बनाने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण किया जाता है, उसके प्रथम और अटल आधार स्तंभ है, जिनका वर्णन योग दर्शन में भी आता है। यम और नियम, इनका विस्तृत प्रतिपादन योग दर्शन में हुआ है। ये केवल योग मार्ग पर चलने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अनिवार्य एवं कल्याणकारी है। यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो योग का मार्ग है वह संपूर्ण के मानव के लिए कल्याणकारी है, केवल योग पर चलने वालों के लिए। लेकिन आजकल योग की क्या दुर्दशा की है इन लोगों ने? योग के नाम पर समाज में इतनी धूर्तता फैला दी है, इतनी धूर्तता की कुछ कहने लायक नहीं। अभी मैं कुछ देख रहा था, संभवतः 2-3 दिवस पहले की बात है, यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो एक मुझे रिकमेंडेशन में आया कि क्रिश्चियनिटी योगा एंड इस्लामिक योगा, क्रिश्चियनिटी योगा एंड इस्लामिक योगा। अब बताइए, योग के नाम पर इतनी धूर्तता हुई कि क्रिश्चियन का योग अलग बन गया, इस्लामियों का योग जो है अलग बन गया। अच्छा, ये सब किसके कारण हुआ? ये सब हमारे लोगों की ही धूर्तता के कारण हुआ। लेकिन हम, बात ये हो जाती है कि हम जो यहाँ के धूर्त लोग हैं, ये लोग मानते नहीं अपनी गलती ना। एक तो इन्होंने कसरत को योग का नाम दे दिया। अब वो जो कसरत करते हैं उसमें भी इतनी अश्लीलता होती है, इतनी अश्लील कसरत करते हैं, कुछ कहने लायक नहीं। जो कोई सभ्य व्यक्ति देख ले तो शर्मा जाए। लेकिन धूर्तता फैलानी है तो क्या ही किया जा सकता है। योग का आधार स्तंभ है यम नियम। यदि हम यम नियम नहीं कर रहे हैं तो वो योग कहलाएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यम नियम क्या होता है? योग के 8 अंग। यम नियम
कहते हैं यम नियम, पहले तो योग के 8 अंग बताएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। देखिए योग के 8 अंग यही है। ठीक है, आज हमें बताइए, ये जितने योगी घूम रहे हैं मार्केट में, कोई भी करता है इनमें से? चलो यम नियम तो छोड़ दो, ये तो पहला दूसरा है। कोई आसन लगाता है? अच्छा, नहीं लगाता। प्राणायाम करता है? नहीं करता। प्राणायाम के नाम पर कपालभाति होती है। प्रत्याहार करता है? नहीं। धारणा करता है? नहीं। ध्यान तो बिल्कुल नहीं करता कोई भी, और समाधि किसी की लगनी नहीं है। कहते हैं इनमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 धर्म क्या कहलाते हैं? यम कहलाते हैं। ये जितने योगी घूम रहे हैं, क्या इनमें अहिंसा है? ये जो इस्लामिक योगा वाले हैं या क्रिश्चियनिटी योगा वाले हैं, क्या ये अहिंसा का पालन करते हैं? नहीं करते। पल पल झूठ बोलते हैं मुंह से, पल पल झूठ बोलते हैं। अस्ते, चोरी करना, चलिए चोरी तो पल पल नहीं करते, इसके लिए छूट है। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह भी बड़ा मुश्किल कार्य है। मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति इन दोनों का पालन करता हो। ये 5 क्या है? पहला है यम का धर्म है ये। आगे कहते हैं योग शास्त्र के पारिभाषिक अर्थ में यम शब्द का प्रयोग विशेष रूप से इन्हीं 5 गुणों के लिए किया जाता है। भारतीय साहित्य विशेषतः धर्मशास्त्र और चरित्र निर्माण संबंधी ग्रंथों में जहां भी योग विषय या उच्च नैतिक आदर्शों की चर्चा होती है, वहां यम शब्द इन 5 मूल भावों को ही इंगित करता है। शब्द की धात्वर्थ दृष्टि से यम का तात्पर्य है स्वयं को संयमित करना। क्या कोई भी व्यक्ति जो आज योगा के नाम पर इतना फैलता है, इतना चौड़ी आता है, क्या कोई भी संयमित है? नहीं है। नियंत्रित करना अर्थात आत्म नियंत्रण में पूर्ण निष्ठावान होना। योग के शिखर पर तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी सबसे पहले पकड़नी होती है वही यह है, वही यम है। जब आप यम का पालन ही नहीं किए, आप किस मुंह से अपने आप को योग गुरु और योग का वो कहते हैं, ठेकेदार बनते हैं आप? मजबूत आधार पहला डंडा, इसका पालन दृढ़ता से करने पर ही योग मार्ग की सीढ़ी स्थिर और मजबूत रहती है। यदि इसमें ढील रही तो आगे की सीढ़ियों तक पहुंचना तो दूर, उन पर पांव रखना भी संभव नहीं होता। जो व्यक्ति यम और नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, उनका योग मार्ग पर चलने का प्रयास अंततः निष्फल हो जाता है। वस्तुतः वह योग मार्ग नहीं बल्कि आत्मवंचना है। ये जितने योगी घूम रहे हैं तथाकथित, ये सब खुद को तो छल ही रहे हैं, साथ में संसार को भी छल रहे हैं। दोनों चीजें कर रहे हैं। अपने आत्मा को भी छल रहे हैं कि हाँ भाई हम तो योगी बन गए, और संसार के लोगों को भी छल रहे हैं, ठग रहे हैं। उनको भी बता रहे हैं देखो हम योगी हैं, हमारे जैसे तुम भी बन जाओ। चलो अहिंसा का गुण बताएं। अहिंसा जो है वह यम में सर्वप्रथम और सर्वोच्च स्थान रखता है। यमों में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है, मन वाणी और कर्म से। यहाँ मन वाणी और कर्म तीनों प्रकार से है। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, ठीक है? केवल जैसे हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, केवल यही नहीं, हम किसी को वाणी से भी हिंसा न करें, मन में भी किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। अच्छा, केवल द्वेष भाव ही नहीं रखना है। व्यास जी लिखते हैं कि विपरीत द्वेष भाव तो न ही रखें, परंतु सबसे प्रेम रखें। यह होती है अहिंसा। तो केवल कष्ट न पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उसके प्रति कष्ट पहुंचाने की भावना भी मन में न आने देना, यही है सच्ची अहिंसा। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, असूया, द्रोह इत्यादि की भावना का चित्त में उत्पन्न होना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। यदि कहीं भी अंतरात्मा में कहीं भी एक छोटी सी बिंदु भी उत्पन्न हो रही है किसी के विरुद्ध, किसी के प्रति हीन भावना का, किसी के प्रति अहिंसा का, तो पहले ही यम टूट जाएगा। क्या योगी बनेगा आगे चलकर? अतः मन में ऐसे विकारों का उद्भव भी किसी प्रकार नहीं होना चाहिए।
शेष सभी यम और सभी नियम अहिंसा पर आधारित हैं। अहिंसा ही सबका क्या है, मूल है और सभी का प्रधान अंग है। प्रत्येक यम और नियम अपने अपने अंश से अहिंसा को निर्दोष, निष्कलंक और पूर्ण बनाने में सहायक है, ताकि अहिंसा का स्वरूप सर्वथा शुद्ध और उज्जवल बन सके। यही कारण है कि यम नियमों में अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। अगला है सत्य। कहते हैं मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में सत्य का पूर्ण आचरण ही सत्य की वास्तविक साधना। जैसे कोई व्यक्ति मुंह से तो बोल रहा है सत्य, लेकिन अंदर उसके झूठ भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा में जो सत्य है वही मन में विचार हो, वही हमारी वाणी द्वारा प्रकट हो, वही हम आचरण में लाएं। यह सत्य का स्वरूप है। ये नहीं कि आत्मा कुछ और बोल रहा है करने को, मन कुछ और कह रहा है, क्या कहते हैं, मुंह से हम कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो इस पे एक नीति शास्त्र का वचन भी है। कहते हैं जिसके मन वचन में भिन्नता होती है, कर्म में भिन्नता होती है, वह व्यक्ति दुरात्मा कहा जाता है। और जिसके मन, वाणी, कर्म एक समान होते हैं, वह व्यक्ति महात्मा कहलाता है। क्या आज कोई भी तथाकथित योगी के मन, वाणी और कर्म में समानता है? नहीं होगा। उनके मन में कुछ और चल रहा होगा, वाणी से कुछ और कहते रहते हैं। जैसे कुछ हैं, कहते हैं हम ऋषि दयानंद के बड़े भक्त हैं, फिर वाणी कर्म में वो कुछ और करने लगते हैं। तो यही बात होता है। इनका जो है सामंजस्य अनिवार्य है, ठीक है। तो जो विचार मन में उत्पन्न हुए, जो अनुमान या अनुभव मन में किया है अथवा जैसा सुना है, उसे दूसरों के समक्ष वाणी द्वारा ठीक उसी प्रकार व्यक्त करना, यही सत्य है। ये भी कह रहे हैं कि यदि हम किसी से कोई चीज सुन रहे हैं और किसी को हमें उस चीज को बताना हो, तो जो चीज एक एक शब्द उस व्यक्ति ने बताया है, हमें वही चीज रिपीट करना चाहिए, वही चीज उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने शब्द भी उसमें जोड़ दें। इस अभिव्यक्ति में छल, प्रपंच, कपट या धोखे की तनिक भी भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कही गई बात का कोई सार ही न निकले। वाणी सदैव सार्थक और यथार्थ होनी चाहिए। वास्तविक पुण्य रूप सत्य वही है जो किसी के लिए हानिकारक न हो। वह तथाकथित सत्य जो अन्य को कष्ट पहुंचाने वाला हो। यह भी एक बात ध्यान देना, जो सत्य, तथाकथित सत्य अन्य को कष्ट पहुंचाने वाला हो, चाहे वह सत्यानुरूप प्रतीत हो, वस्तुतः पुण्याभास्य है, ठीक है। जैसे कोई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा हो, ठीक है, कि आज हम गाय को मार देंगे। गाय तुम्हारे बगल से निकली, अब तुमको क्या करना है, गाय को कष्ट से बचाना है। अब तुम कहोगे कि नहीं, हम यहाँ सत्य बोल ही देते हैं कि गाय हमारे ही बगल से निकली है, उत्तर दिशा को ही गई है। तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, किसी जीव की हत्या करवा रहा है। यह पुण्याभास्य है, सत्याभास्य है। सत्य प्रतीत होता है लेकिन सत्य है नहीं, ठीक है। वहां अहिंसा को सर्वोच्च स्थान हमें रखना है। वहां यदि उत्तर दिशा ना बोलकर हम कह देंगे दक्षिण दिशा में गई है, तो भी वह सत्य माना जाएगा, क्योंकि वहां हम एक प्राणी को बचा रहे हैं, एक जीव को बचा रहे हैं। तो इसीलिए वह पुण्याभास भास कहलाता है। कहते हैं पुण्य का केवल बाहरी आवरण, और ऐसा कथन अंततः उसके वक्ता को ही घोर पीड़ा में डाल देता है। दुर्भाग्यवश इस प्रकार के कथन आज के न्यायालयों की बहसों तथा राजनीतिक वाद विवादों में प्रायः देखे जाते हैं। अतः पूर्ण सत्य वही है जो गहन परीक्षा और विवेक के पश्चात कहा गया हो, तथा जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी हो। अभी मैंने समझाया ना कि प्राणियों के लिए हितकारी, गौ के लिए हितकारी है। वह जो हम उसको दक्षिण दिशा बता रहे हैं, वह किसके लिए हितकारी है? प्राणी के लिए। किस प्राणी के लिए? गौ के लिए। कोई भी प्राणी हो सकता है, मैंने तो गौ का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो हितकारी है, इसलिए वह सत्य कहलाए।